प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 14 जो कि है 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणित 14 मीटर का प्लेटफार्म बनाया गया। तो प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ प्रश्न को समझने की ज़रूरत है, हल बहुत आसानी से बन जाएगा। कल भी हम इस टाइप के प्रश्न किए थे, मैं बताया था अगर किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो यहाँ भी वही है कि पहले हमारे पास क्या था, कुआं। कुआं को खोदा गया, वहाँ से मिट्टी निकाली गई, ठीक है, और उस मिट्टी से निकली हुई मिट्टी से एक प्लेटफार्म बनाया गया। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा रही है और प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं बताया था जब किसी की माप ज्ञात करनी हो, चाहे वो लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई हो, तो हम सिर्फ दोनों जो भी वहां पर वस्तु रहती है दोनों वस्तु के आयतन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये जो कुआं है वो किस आकार में होगा। कुआं गोल होता है, राउंड शेप में होता है, मतलब वो किस आकार में होता है, बेलन के आकार का होगा। कुआं किस आकार में होगा, बेलन के आकार का। और जो उससे निकली हुई मिट्टी से जो प्लेटफार्म बन रहा है, प्लेटफार्म किस आकार का होगा। तो प्लेटफार्म मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, प्लेटफार्म का अर्थ होता है जैसे हम एक स्टेज, हमारा जो मंच रहता है, रंगमंच रहता है जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं स्कूलों में, तो वो जो स्टेज है वह स्टेज एक प्लेटफार्म है। तो प्लेटफार्म का जो आकार है वो किस आकार का रहेगा। प्लेटफार्म में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और उसकी ऊंचाई भी होती है, ठीक है। अर्थात प्लेटफार्म किस आकार में होगा, घनाभ के आकार में। अब घनाभ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, घन भी हो सकता है, लेकिन घनाभ इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर प्लेटफार्म 22 मीटर गुणित 14 मीटर का प्लेटफार्म बनाया गया, मतलब ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई चूंकि अलग अलग है और घनाभ में लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती है। घन में लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती है। तो चूंकि लंबाई चौड़ाई यहाँ पर अलग अलग दिख रही है, इसलिए यह प्लेटफार्म किस आकार में होगा, घनाभ के आकार में होगा, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि एक बेलनाकार कुआं से हमको घनाभ के आकार का प्लेटफार्म बनाना है, तो प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का हल होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, मान लेंगे, क्योंकि इसमें दो वस्तु है, दोनों अलग अलग आकार की है, तो दोनों के लिए हमको मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि मान लो कुआं जिसको हम क्या मानेंगे, बेलन। अब कुआं बेलन की, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर वर्ग एच, मतलब उसमें त्रिज्या और ऊंचाई होती है। तो हम त्रिज्या और ऊंचाई को यहाँ पहले मानेंगे कि मान लो कुआं की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच है। जो सूत्र में लगेगा उसी को ही हम मानेंगे। ऊंचाई कितनी है, एच है, ठीक है। अब इसके बाद कुआं से क्या बन रहा है, प्लेटफार्म। अब प्लेटफार्म का आयतन का क्या सूत्र होता है, प्लेटफार्म मतलब घनाभ, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर तीनों चीज मानना पड़ेगा। तथा प्लेटफार्म, प्लेटफार्म को हम क्या मानेंगे, घनाभ। क्या मानेंगे, घनाभ। तो प्लेटफार्म अर्थात घनाभ की लंबाई ए चौड़ाई बी तथा ऊंचाई सी है। ये संकेत मान लिए। अब इसके बाद हमको लिखना है ज्ञात है। अब क्या आएगा, ज्ञात है। तो ज्ञात में क्या क्या है देखते जाइए। 7 मीटर व्यास का एक कुआं, मतलब कुआं का व्यास, व्यास मैं आपको बता चुका हूं, व्यास का मतलब क्या होता है, 2 आर।
मतलब 2 गुणित त्रिज्या 2r बराबर कितना 7 मीटर। इसका मतलब दिस इंप्लाइज r बराबर कितना हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 7/2 मीटर, ये त्रिज्या आ गई। उसके बाद कुआं कितना मीटर गहरा खोदा गया है, उससे मिट्टी निकालने के लिए 20 मीटर, अर्थात ये उस कुएं की ऊंचाई हो जाएगी। कुआं की ऊंचाई h बराबर कितना 20 मीटर। और हमारे पास क्या है 22 मीटर और 14 मीटर, ये क्या होगा ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई किसकी प्लेटफार्म की। प्लेटफार्म की लंबाई A बराबर कितना 22 मीटर, चौड़ाई B बराबर कितना 14 मीटर और ऊंचाई C बराबर हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ये देखिए हम सब पूरा लिख लिए क्या ज्ञात है और क्या ज्ञात करना है। अब मैं बताया था जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनती है तो दोनों का आयतन आपस में बराबर होता है, अतः क्या होगा यहां पर लिखेंगे चूंकि कुआं से निकली मिट्टी से प्लेटफार्म बनाया गया है। प्लेटफार्म बनाया गया है, अतः क्या होगा दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बाएं पक्ष में किसका आयतन लिखेंगे जिसकी माप हमको ज्ञात करनी है। तो प्लेटफार्म का हमको माप ज्ञात करनी है, अर्थात यहां पर आ जाएगा अतः प्लेटफार्म जिसको हम क्या बोल रहे हैं घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा कुआं जिसको हम क्या मान रहे हैं बेलन का आयतन। ठीक है। अब प्लेटफार्म का आयतन का सूत्र क्या होता है A गुणित B गुणित C बराबर क्या होगा पाई r वर्ग h। अब इसको हल कर लो। A हमको पता है कितना है 22 गुणित B कितना है 14 गुणित C हमको ज्ञात करना है बराबर पाई का मान होता है 22/7 गुणित r कितना निकला है 7/2, लेकिन यहाँ वर्ग है इसलिए क्या करेंगे हम 7/2 का 2 बार गुणा 7/2 गुणित 7/2 गुणित h कितना है 20 मीटर मतलब 20। अब इसको पहले हम अंश और हर को काट के देख लेते हैं। तो ये कट रहा है 7 एकम 7 7 एकम 7 और 2 एकम 2 2 दहम 20 2 एकम 2 2 पंचे 10। और इसके बाद हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं और फिर से काटने का प्रयास करेंगे। तो C बराबर क्या मिल जाएगा देखिए ऊपर क्या बच गया 22 गुणित 7 गुणित 5 क्या बच गया 22 गुणित 7 गुणित 5 बटे कितना हो जाएगा 22 गुणित 14 22 गुणित 14 तो कितना आ जाएगा। अब इसको काट सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर 22 एकम 22 कट गया 22 एकम 22 22 एकम 22 और उसके बाद ये 7 से कट रहा है 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो बराबर कितना आया 5/2 और 5 में जब 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा उत्तर 2.5 मीटर। ये हो जाएगा हमारा उत्तर।